पीएलसी क्लास में प्रोग्रामिंग में फिर से स्वागत है। हम लोग अब आगे क्लास में अभी एक नया एक इमेज जैसे सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पुश बटन है, ये इनपुट कार्ड है, ये आउटपुट कार्ड है, IC/OC इनपुट कार्ड आउटपुट कार्ड, और बीच में प्रोग्रामिंग की हुई है। अब इसके हिसाब से हमारे इसमें ये फ़ायदा है कि हमको एक ही जगह पे इस प्रोग्रामिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में ये फ़ायदा है कि हमें यहाँ पे डायग्राम भी आउटपुट डायग्राम्स भी दिखते रहेंगे आपको, इनपुट में और आउटपुट इनपुट दोनों का डायग्राम दिखेगा। मतलब फिजिकली एक्चुअल में वायरिंग कनेक्शंस कैसे होंगे, कैसे तार कनेक्ट करने होंगे हमको कहाँ से कहाँ तक, और फिर हम कैसे प्रोग्राम को सेव कर सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। तो कैसे जब हम इनपुट में ये कमांड मिलेगा तो उसके हिसाब से आउटपुट में कौन सा टर्मिनल पे हमें कमांड मिलना चाहिए, ये सारा क्लियर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है। अब मैं इसे एड करता हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड, और इनपुट आउटपुट कार्ड मिलेगा हमें इलेक्ट्रिकल। जैसे कंट्रोल में जाएंगे तो इसके भीतर में है PLC इनपुट कार्ड, ये रहा PLC कार्ड्स, और ये इनपुट कार्ड यहाँ आ गया, ये आउटपुट कार्ड। के बाद इनपुट कार्ड आउटपुट कार्ड आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इनपुट इक्विपमेंट चाहिए। इनपुट क्या क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं इनपुट में हो सकता है आपका स्विचेज में, हो सकता है आपका पुश बटन हो सकता है, पुश बटन ले लिया, टॉगल स्विच ले सकते हैं, और एक और पुश बटन ले सकते हैं। ये मेरा 3 इनपुट हो गया, ठीक है, इनपुट हो गया। अब इन इनपुट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इनपुट इस समय पहले पिछले क्लास में आप देख सकते हैं इनपुट क्या क्या हो सकता है। सेंसर्स हो सकते हैं, टॉगल स्विच, पुश बटन्स हो सकता है ऐसा। तो इसको मैं थोड़ा सेंटर कर देता हूँ एक जगह पे। इसके बाद अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, अब मुझे आउटपुट जोड़ने की ज़रूरत है। आउटपुट में भी कुछ होना चाहिए। तो आउटपुट यहाँ से मिलेगा आपको आउटपुट कंपोनेंट। आउटपुट में क्या हम सिग्नलिंग डिवाइस ले लेते हैं, एक हीटिंग एलिमेंट ले लेते हैं, और मान लीजिए दूसरा सोलेनॉइड ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको भी वैसे ही सेम कनेक्ट कर देना पड़ेगा। क्या कमी है हम बताइए, बता सकते हैं। यस, ये मुझे अब इसमें क्या चाहिए, पावर सोर्स चाहिए मुझे। तो पावर सोर्स आपको इसी टाइप में मिलेगा। पावर सोर्स में 24 वोल्ट की सप्लाई ले लेता हूँ मैं, प्लस माइनस, और मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा, आपको मालूम है। और इस कॉमन को भी नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरा और क्या कमी लग रही है आपको, देखिए आउटपुट किसी उससे नहीं जुड़ा हुआ है, आउटपुट टर्मिनल है ना, आउटपुट कार्ड। तो आउटपुट कार्ड को भी सप्लाई चाहिए। तो जैसे कि कॉमन हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो इन सारों को हमें अब पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सप्लाई हम एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने आउटपुट कार्ड का एक्सटर्नल वायरिंग सारी कंप्लीट कर दी। देखिए मैंने इनपुट स्विच 3 इनपुट्स लिए हैं, पुश बटन 1, पुश बटन 2 और टॉगल स्विच। तो और हमने एक लाइन से इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। दूसरा सिरा हमने 24 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, और कॉमन पे 0 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। और दूसरा आउटपुट कार्ड में देखिए, आउटपुट कार्ड में मैंने पहला आउटपुट क्या लिया है, पहला आउटपुट मेरा लाइट है, सिग्नलिंग डिवाइस। दूसरा आउटपुट मेरा हीटिंग कॉइल है, और तीसरा आउटपुट मेरा सोलेनॉइड है, ठीक है। तो अब मेरा अगला काम क्या होगा, अब सॉफ्टवेयर बनाने का काम रहेगा। हमें सॉफ्टवेयर इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको लैडर लॉजिक, मान लीजिए मैं PLC का लेता हूँ। तो क्या चाहिए, सबसे पहले रंग चाहिए, जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा है। तो रंग हो गया ये मेरा। अब रंग में हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। मुझे क्या चाहिए, 3 इनपुट चाहिए, 3 इनपुट चाहिए और 3 आउटपुट चाहिए, ठीक है। बस तो 3 इनपुट मैं लेता हूँ। NO स्विच ले लिया मैंने, पहला इनपुट टर्मिनल हो गया, और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है। और
3 इनपुट कनेक्ट कर दिया मैंने, सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग। अब तो 3 आउटपुट चाहिए मुझे, तो आउटपुट जो है वो मिलेगा आपको, लैडर पीएलसी हो गया, ठीक है। ये आउटपुट है, इसको हमें आउटपुट चाहिए 3, एक 3 आउटपुट, दूसरा ये हो गया, दूसरा आउटपुट ये हो गया, ठीक। कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये एक और मैंने 3 आउटपुट टर्मिनल कर दिया। अब इनको जैसा कि आपको पहले बता रखा मैंने, लैडर लॉजिक में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, लैडर प्रोग्रामिंग, लैडर नेटवर्क। ये मेरा हार्डवेयर पार्ट हो गया, दिस वन एंड दिस वन, एंड दिस इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट, ओके। अब करने वाली बात, काम क्या रह जा रहा है, देखिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर में मेरा कॉन्टैक्ट है, जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है सारा, तो इन्हें पता कैसे चलेगा कि ये किस एक्सटर्नली किस पुश बटन को प्रेस करने से या किस आउटपुट के साथ में इनको लिंक करना है, किसके साथ एसोसिएटेड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी एड्रेसिंग करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आप जस्ट इसे डबल क्लिक कीजिए, ये आ गया मेरा इनपुट। पहले मुझे करना है, तो इनपुट IN0 पे पहला इसको मैं लिंक कर दूंगा, ठीक। देखिए यहाँ नीचे आ गया, IN0 लिंक हो चुका है। क्लोज करिए तो यहाँ देखिए इसका नाम आ गया IN0। तो IN0 पे जो भी इनपुट आएगा वो उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसको भी, ये भी इनपुट मेरा 1 नंबर है, इसको कनेक्ट कर दिया। ये मेरा इनपुट नंबर 2 है, इसको भी लिंक कर दिया, ठीक। सिमिलरली इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो खुलेगा मेरा क्या, आउटपुट है ये, तो आउट 0, इसको लिंक किया। फिर इस पर डबल क्लिक करें आप, आउट 1 लिंक हो गया, एंड देन द लास्ट वन आउटपुट 2, ठीक। ये तीनों का मैंने एड्रेसिंग कर दी कि अब यहाँ पे कमांड आएगा तो मतलब यहाँ पे आया है, अगर यहाँ पे कमांड आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आउटपुट को एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। तो अब चलिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे। तो अब पीएलसी को रन करते हैं, यहाँ पे रन कर दिया मैंने, ये हो गया। अब देखिए मैं जब भी पुश बटन दबाऊंगा, मैं देखिए फर्स्ट पुश बटन दबाता हूँ तो क्या होता है, दिख रहा है आपको। पुश बटन दबाया मैंने तो क्या हुआ, IN0 का इनपुट लाइट हाईलाइट हुआ। ये IN0 का प्रोग्रामिंग में भी सॉफ्टवेयर में हो रहा है। यहाँ इसको पुश करने से ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, आउटपुट 0 ऑन हो रहा है, और एक सप्लाई ऐसे एक्सटेंड हो जा रही है, तो लाइट क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा कॉन्टैक्ट IN1, जब मैं टॉगल स्विच को ऑन कर देता तो टॉगल स्विच तो ऐसा है कि ये तो एक पोजीशन पे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये स्प्रिंग लोडेड नहीं है, ऐसे पुश बटन तो भी स्प्रिंग लोडेड होते हैं, दबाते हैं तब तक सप्लाई रहती है और हटा देने पे सप्लाई हट जाती है। टॉगल स्विच कंटिन्यू है, चल रहा है, और ये आउटपुट 1 के थ्रू हीटिंग कॉइल को ऑन कर रहा है, ठीक है। मैं इसे जब पुश करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए पॉइंट नंबर, ये देखिए सेकेंड नंबर इनपुट टर्मिनल, ये सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्रामिंग के भीतर का ये आउटपुट आया, और ये आउटपुट हमने इसने एक्सटेंड कर दिया सोलेनॉइड को, ठीक है। ओके, अब आपको एकदम क्लियर पिक्चर हो रही होगी कि कैसे हार्डवेयर में वायरिंग करनी है मुझे, मतलब एक्सटर्नली कैसे वायरिंग, तार कैसे कनेक्ट करना है, सप्लाई से कैसे कनेक्ट करना है, और सॉफ्टवेयर में कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम जो नेक्स्ट क्लास में हम अगली प्रोग्रामिंग देखेंगे इसी पे, हार्डवेयर के साथ में, मतलब कि कैसे वायरिंग होगी और कैसे सॉफ्टवेयर रन करेगा, दोनों साथ में हम देखेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।